मतलब डस नेम इवन रिंग अ बेल? नो, इट डज नॉट। बट ठीक है जी, वो चाइना कह रहा तो हमें मानना पड़ेगा, अगर कह रहा तो मानना पड़ेगा जी, उन्होंने सीज़ फायर करा है। तो ये कुछ अजीब-सी हरकतें आज यहाँ हमें देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर मई में खत्म हुआ, आज है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 7 महीने तक क्या चाइना पंचांग में मुहूर्त देख रहा था, या चाइनीज़ पंचांग में मुहूर्त देखने में 7 महीने लगते हैं? हमारे यहाँ तो 7 मिनट में निकल जाता। ना वो पंचांग देख रहा था, ना वो मुहूर्त देख रहा था। चाइना एक बहुत ही गड़बड़ देश है, और वो अपनी मक्कारी के जाल बुन रहा था और सोच रहा था मेरी मक्कारी का जाल जब बुन के रेडी हो जाएगा तब वो फेंकूंगा। सवाल ये है, चाइना ने 2 सवाल उठते हैं। चाइना ने ये क्यों कहा? अब क्यों कहा, और इसमें क्या अमेरिका का कोई कनेक्शन है? जी हाँ, इसमें अमेरिका का भी कनेक्शन है। क्यों कहा, कब कहा और अमेरिका का क्या कनेक्शन है, इसमें बात करेंगे। पहले चाइना ने अब क्यों कहा? देखिए, जब से नेशनल स्ट्रैटेजी या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अमेरिका का है, चाइना अपनी औकात और अपनी पोजीशन समझ गया है। रशिया भी चाइना को धक्का दे रहा है, भारत तो दे ही रहा है, तो ये अपनी पोजीशन समझ गया। पहली बात, चाइना ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, नहीं जी, पीस मेकर कोई डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, कोई अमेरिका नहीं, हम भी बहुत बड़े पीस मेकर है जी, हमने भी बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ रुकवाई है जी। हमने हमने भी बहुत मतलब लड़ाइयाँ रुकवाई है, एंड वी हैव ए वेरी एक्टिव रोल इन स्टॉपिंग फाइट। जबकि ऑपरेशन सिंदूर की अगर मैं बात करूँ, पीएल-15 मिसाइल, पीएल-15 ई नहीं, पीएल-15 मिसाइल जो बिल्कुल पीएलए यूज़ करती है, वो पाकिस्तान को दिया। एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज कम होती, मारक क्षमता थोड़ी कम होती, उन्होंने वो नहीं दिया। एक्चुअल पीएल-15 मिसाइल इन्होंने चाइनीज़ आर्मी को दिया। इन्होंने HQ-9 दिया, जो इनका लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था। आज ये इनका J-10 इनको दिया था, JF-17 यूज़ हुआ। फिर इनका, अब ये KG-500 की बात करें, HQ-19 की बात करें, और J-35s पाकिस्तान को देने की बात करें, और ये भी कोई राज नहीं है कि 90% पाकिस्तान का जो आर्सेनल है, वो मेड इन चाइना। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अगर ये कहानी सच है, तो ये जो आज पाकिस्तान, ये जो आज चाइना कह रहा है जी हम पीस मेकर है, तो एक हाथ से आप हथियार देते हो, तलवार देते हो, कहते जी अगले हाथ से जी हम पीस मेकर है, हमने इनमें सुलह करवाई। इट्स ऑल क्रैप बेसिकली, ये सब झूठ है। तो पहले तो ये बात है। अब चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है जी मैं भी बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ, कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। दूसरी बात, चाइना ये कह रहा है कि इस रीजन में यहाँ का गुंडा मैं हूँ, यहाँ का इस गली का भाई मैं हूँ। अगर इस गली में कुछ भी होगा मेरे से पूछे होगा, मेरे से पूछे बिना नहीं होगा। कि अमेरिका वहाँ वॉशिंगटन में बैठे, एशिया और साउथ एशिया में अगर आप कुछ करना चाहो, नहीं, यू हैव टू गो थ्रू चाइना, यहाँ का करता-धरता चाइना। तीसरी बात, अगर यहाँ की साउथ एशिया और एशिया की सिक्योरिटी पैराडाइम्स को देखोगे, यू कैन नॉट मिस आउट चाइना एंड थिंक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एशिया एंड साउथ एशिया। तो आपको चाइना को समीकरण में डालते हुए देखना पड़ेगा, ये चाइना कह रहा है। तीसरी बात ये कह रहा है कि भाई, कि एक ये अमेरिका को धमकी भी दे रहा है और अमेरिका को लल्लो-चप्पो भी कर रहा है। और एक पाकिस्तान का एंगल भी है, वो भी बताऊँगा। अमेरिका को धमकी क्यों दे रहा है? अमेरिका को ये इसलिए धमकी दे रहा है, कह रहा है भाई देखो ऐसा है कि आपका एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में नहीं है, हमारा एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस यहाँ है। अमेरिका ने अभी वेनेजुएला की घेराबंदी कर रखी, वेनेजुएला का ग्राउंड इन्वेजन अमेरिकन्स ने कर दिया, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? कन्फर्म है, ग्राउंड इन्वेजन वेनेजुएला का उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इन्होंने 4-5 दिन पहले ताइवान की घेराबंदी कर ली, एंड दे आर एट द वर्ज ऑफ, जो अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, ताइवान का इन्वेजन कभी भी हो सकता। अगर वेनेजुएला में अमेरिका ने वो किया, ये ताइवान का वो करने वाले, तो कह रहा हम किसी से कम नहीं है। अगर तुमने वो किया तो हम भी ये कर सकते, कि इसीलिए इस चीज की टाइमिंग अब हुई, क्योंकि सिनेरियो दोनों सेम था। ताइवान इज व्हाट वेनेजुएला वाज 15-20 डेज बैक। और चाइना में कौन से लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, सेंट्रल मिलिट्री कमांड में क्या हुआ, ये सब मैंने बताया। जैंग का बंदा कौन है, कितने मेजर जनरल, कितने लेफ्टिनेंट जनरल गए, कल हमने इस बात पे बात की। एक तो वो मैसेज दे रहा। दूसरी बात, थोड़ा चाइना को लालो चप्पो कर रहा। देखो अब नोटिफिकेशन आया यार, नोटिफिकेशन आता ही नहीं, पता नहीं इन गूगल वालों को भी क्या तकलीफ है, अब नोटिफिकेशन आया। थोड़ा चाइना का लल्लो चप्पो कर रहा है। लल्लो चप्पो क्यों कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लल्लो चप्पो इसलिए कर रहा है कि ट्रम्प कहता जी मैंने सीज़फायर नेगोशिएट करा, मेरा बड़ा रोल था। आज कल भी रो रहा था मैं पे, यार मुझे नोबेल नहीं मिला, फिर इज़राइलियों ने छोटा-सा पकड़ा देकर भाई ये ले लो, इससे काम चला लो। अब ये ट्रम्प की वाणी में वाणी बोल रहा है कि अगर इंडिया की पोजीशन है, देयर वाज़ नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन या नेगोशिएशन हुई नहीं।
जो किया, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमने फ़ोन किया, वो पाकिस्तानी रोए, गिड़गिड़ाए। हमने उनकी स हालत पे तरस खा के ये सीज़फायर किया है। ये भारत की पोज़ीशन है, स्टेटेड पोज़ीशन है। अब इस भारत की स्टेटेड पोज़ीशन को लेके ये कह रहे हैं जी ठीक है जी, अब ये भारत की स्टेटेड पोज़ीशन है, अब भारत का क्या पोज़ीशन है? कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी नहीं और ये चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है नहीं जी इन्वॉल्व थी, अमेरिका था, हम भी थे। पहले तो ट्रम्प ही कह रहा था ना कि भई हम इन्वॉल्व थे, ये वो थे। ट्रम्प मैं इन्वॉल्व था, आज चाइना ने अपनी भी डाली कि भाई मैं भी इन्वॉल्व था। वर्ल्ड की नंबर 1 और नंबर इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 3 को इकोनॉमी को कह रही जो तेरा एक जहादी पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, उसमें जी मैं और मेरा बड़ा भाई अमेरिका दोनों इन्वॉल्व थे। तो जो आप कह रहे हो कि नो थर्ड पार्टी मीडिएशन और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, तो आप झूठ कह रहे हो भाई साहब। ये इंडिया को ये बताना चाहता है कि जो आप कह रहे हो वो झूठ कह रहे हो। जबकि ये बिल्कुल बकवास है और इंडिया में कोई मीडिएशन नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो एक तो ये हो गया। ये थोड़ा ट्रम्प को मक्खन लगा रहे कि ट्रम्प अकेला नहीं है झूठ बोलने में, हम भी ट्रम्प के साथ आते, ट्रम्प को थोड़ा मक्खन पानी लगा दो। ट्रम्प को वार्निंग दी है, जो आप वेनेजुएला में कर रहे हैं, हम भी ताइवान में कर रहे हैं। अगर वेनेजुएला आपका क्षेत्र है भाई साहब, ताइवान हमारा क्षेत्र है, याद कीजिए ट्रम्प ने 2 टैंकर भी दबोच रखे हैं चाइना के, उसका भी जवाब देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज गया पाकिस्तान को। आप जानते हैं मुनीर की बेटी की शादी उसके बेटे के उसके भाई के बेटे के साथ हो रही है। मतलब सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर बारात आ रही है। सारे बाराती घर के ही है। डिपार्चर ऑफ बारात 7:30, अराइवल ऑफ बारात 7:31। एक जीना ही तो उतरना है, बारात पहुंच गई। तो मतलब ऐसे मतलब जबरदस्त शादी होती है जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनीवे तो भाईजान के बेटे से शादी हो रही है, वाह हे प्रभु। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, आप देखिए आगे क्या होता है। एक मैसेज पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान को ये बताया जा रहा है कि तेरा बाप, तेरा जो असली पापा है, वो है चाइना। तू अमेरिका बहुत इधर-उधर घूम रहा है। तेरे को बचाया था चाइना ने और कल को तेरे को और कोई भारत ठोकने आएगा, भई वो ट्रम्प तो 10,000 मील दूर है, बचाऊँगा ये। ट्रम्प को 2 साल बाद चुनाव लड़ना है। ट्रम्प चुनाव लड़ेगा नहीं, नया कौन बाप आएगा कुछ नहीं पता, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी, नहीं पता। पर यहाँ तेरा परमानेंट बाप बैठा है, इनकी पाकिस्तानियों का परमानेंट बाप बैठा है शी जिनपिंग। कह रहा है अब तो तेरा परमानेंट बाप बैठा है ना, या परमानेंट पापा जी बैठे, वो तो टेम्परेरी पापा जी बदलते रहते हैं हर 4 साल बाद। तो इसलिए ज़रा तुम हमारी शरण में आओ और ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी पूरी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान कह रहा है देख हम तेरे साथ हैं, हम तुम्हें हथियार भी देते हैं और तुम्हें इंटेलेक्चुअल कवर फायर भी देते हैं, क्योंकि भारत के लिए क्या है, पहले आपने अमेरिका को रिबट किया, अब आप इनको रिबट करोगे। रिबट नहीं करोगे तो ये सच माना जाएगा, रिबट करोगे इट विल टेक्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो भारत की स्ट्रैटेजिक चीज़ों को डाइवर्ट करना, भारत के स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स को डाइवर्ट करना और भारत की एनर्जी लगाना फालतू की चीज़ें को रिबट करने में इनकी स्ट्रैटेजी। वही वाली बात है, आपकी जेब में ₹100 मैं कहता हूँ ₹50 मेरे, कह रहा मैं कह रहा चलो जी नेगोशिएशन करते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो आपने मुझे ₹2 भी निकाल के दिया तो मैंने ₹2 तो कमा लिए ना भाई, वो तो आपके ही थे ना पूरे ₹100, मेरा क्या था उसमें? ये वो वाली स्ट्रैटेजी है। ताकि ये मोदी की इमेज, मोदी की ऑरा को कैसे वीक किया जाए। और ये वेंगी वही बदमाश आदमी है, जो कमर्शियल जहाज में बैठ के भारत आता था और कहता था भारत से हमसे ट्रेड करो। ट्रेड की बातें करो और यहाँ से उल्टे-सीधे काम करो, बट दैट इज़ चाइना फॉर यू। चाइना ऐसे ही चलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, यू कैन नेवर ट्रस्ट द चाइनीज़। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा साहब। ये एक और एस्पेक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये टाइमिंग क्यों? अभी क्यों? कहानी क्या है? और अमेरिका का एंगल क्या है? मैंने आपको तीनों बातें समझा दी। दिस इज़ व्हाई चाइनीज़ हैव सडनली स्टार्टेड हैव गॉट have woken up or have been awakened from their hibernation which were there for last 7 months. 7 महीने बाद इनको अभी याद आया। If you don't mind, can I have a sip of tea? Today I'm having black tea. तो चलिए जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मसला है, यमन सऊदी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हुआ। अब यमन सऊदी में क्या